स्वागत है आपका स्टडी विद रूबी चैनल में। और यहाँ पर आपको फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक का स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के बारे में, जिसको इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। आप देख रहे होंगे संज्ञा को ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए हम इसकी परिभाषा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो परिभाषा क्या है इसकी? संज्ञा किसी व्यक्ति, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, संज्ञा किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, कोई भी स्थान भी हो सकता है, कोई अवस्था भी हो सकती है, कोई सी भी अवस्था हो सकती है, बुढ़ापा हो सकता है, बचपन हो सकता है, दरिद्रता हो सकती है, या गुण हो गया, या धर्म हो गया, या भाव हो गया, के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो इसमें क्या आया, यानी इन सब के नाम को, किसके? व्यक्ति के नाम को, वस्तु के नाम को, स्थान के नाम को, अवस्था के नाम को, गुणधर्म के नाम को, या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी कि संज्ञा किसको कहते हैं। यानी किसी का भी नाम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नाम होना चाहिए। नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम नीचे देखने वाले हैं, नीचे हम क्या देखने वाले हैं, जैसे कि अभी इन्होंने परिभाषा में बताया किसी भी व्यक्ति का नाम, यानी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मोहन हो गया, संजू हो गई, पिंकी हो गई, अपनी हो गई, ये कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। ये इनसे हट के भी और नाम हो सकते हैं। तो ये क्या है? हमारे संज्ञा है। यानी व्यक्ति के नाम को हमने क्या कहा? संज्ञा कहा। नाम क्या हो गया? व्यक्ति का नाम संज्ञा हो गया। अगला है हमारा कोट, मेज, कुर्सी, ये हमारे वस्तुओं के नाम हो गए। तो ये क्या है? हमारे संज्ञा है। यानी इन्हें क्या दे दिया गया? अपना एक अलग नाम दे दिया गया। तो नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। गुलाब का फूल, चमेली का फूल, गेंदा का फूल, ये भी क्या है? नाम है इनके। तो ये भी क्या है? फूलों के नामों को भी हमने किस में रख दिया? संज्ञा में रख दिया। शेर, बकरी, चीता, हाथी, ये भी क्या है? हमारे जानवरों के नाम है। यानी सबका अपना अलग अलग नाम है, इसीलिए हमने क्या कह दिया? इनको संज्ञा कह दिया। आगरा, मथुरा, रामपुर, मुरादाबाद, ये स्थान के नाम है, इनको भी हमने क्या कह दिया? संज्ञा कह दिया। अगला आया हमारा क्या है? आम, अमरूद, पपीता, ये फलों के नाम हो गए। यानी इनका भी क्या है? अपना अपना अलग नाम है। सारे फल अमरूद नहीं हो सकते, सारे फल आम नहीं हो सकते, सारे फल पपीता नहीं हो सकते। इसी के कारण ये क्या है? इनका अपना अलग अलग नाम है। इसी के कारण ये हमने किस में रख दिया? संज्ञा में रख दिया। अब आगे सुंदरता हो गया, बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गया, ये भी क्या है? हमारे ये हमारे भाव हो गए। तो भाव को हमने क्या कहा? भाव को भी हमने किस में रख दिया गया? ये हमने संज्ञा में रख दिया। अब आया तोता, मोर, बत्तख, कबूतर, पक्षियों के नाम है। यानी सब पक्षी तोता नहीं हो सकते, सब पक्षी मोर नहीं हो सकते, सब पक्षी बत्तख नहीं हो सकते, सब पक्षी कबूतर नहीं हो सकते। इसी के कारण इनको अपना अलग अलग नाम मिला हुआ है। इसी के कारण ये क्या है? हमारी संज्ञा है। तो बच्चों ये थी हमारी संज्ञा की परिभाषा। अब हम चलते हैं कि संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आगे देखते, ये है हमारे संज्ञा के भेद। क्या है? संज्ञा के भेद, जिसको इंग्लिश में काइंड्स ऑफ नाउन कहा जाता है। तो ये संज्ञा के भेद हैं। अभी पीछे हम ऊपर संज्ञा की परिभाषा पढ़कर आए हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा के भेद। तो संज्ञा 3 प्रकार की होती है। जैसे कि नंबर 1 जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है बच्चों? कॉमन नाउन। नंबर 2 आती है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। क्या है? प्रॉपर नाउन। अब आती है नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक संज्ञा, जिसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बोलते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो बच्चों ये हैं हमारे संज्ञा के 3 भेद। कितने हैं? 3 भेद। तो जातिवाचक संज्ञा हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गया। क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछे जातिवाचक संज्ञा, का बोध होता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी सब जो होंगे एक ही प्रकार के होंगे, उनमें से और कोई नहीं होगा। जैसे कि नगर, क्या हो गया? नगर हो गया। नगर, अब चाहे 1000 हैं चाहे 2000 हैं, अगर नगर का नाम दे दिया तो नगर ही है। ग्राम है तो चाहे 1000 हैं या 2000 है, ऐसा तो नहीं है कि दूसरे ग्राम को कुछ और कह दिया या तीसरे ग्राम को कुछ और कह दिया। तो नगर भी हमारा किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। ग्राम भी हमारा किस में आता है? जातिवाचक संज्ञा में आता है। अब मनुष्य,
मनुष्य जितने भी होंगे सब मनुष्य की श्रेणी में आएंगे, ऐसा तो नहीं है मनुष्य को मनुष्यता कर दिया हो या फिर कुछ और कर दिया हो या फिर इसका कुछ अलग नाम दे दिया गया हो। यानी एक मनुष्य शब्द में बहुत सारे मनुष्यों को गिना जा रहा है, बहुत सारी एक अपनी जाति है मनुष्य की, तो इसी के कारण ये क्या है हमारा जातिवाचक संज्ञा है। अगर आपसे पूछे मनुष्य में क्या है जातिवाचक संज्ञा, शेर में पूछे क्या है जातिवाचक संज्ञा। अब बच्चों शेर क्या है, चाहे एक शेर है, चाहे 1000 शेर है, चाहे 2000 शेर है, उनका नाम क्या है शेर ही है, क्योंकि पूरी जाति जो है शेर के नाम से फेमस है। ऐसा नहीं है कि व्यक्तियों की तरह नाम रख दिया, एक का नाम रीनू रख दिया, एक का नाम पीनू रख दिया, एक का नाम दीनू रख दिया, ऐसा नहीं हो सकता। शेर है तो शेर है, इनका बहुवचन तो बनाया जा सकता है, शेरों हो सकता है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति का नाम रीना है तो रीनो कर दिया हो उसे, ऐसा नहीं हो सकता, उसका बहुवचन बन ही नहीं सकता, उसका एक पर्सनली नाम होता है। इसलिए शेर क्या है, शेर पूरी जाति का बोध करा रहा है अपना, इसीलिए क्या है ये जातिवाचक संज्ञा है। कुत्ता क्या है, कुत्ते में भी सारे कुत्ते आ जाएंगे, 1000 हो 2000 हो, इनकी अपनी एक जाति एक नाम से ही जानी जाती है, इसी के कारण ये क्या है हमारा जातिवाचक है। अगला है हमारा पशु, क्या है पशु। अब पशु में 1 है 2 है 3 है 1000 है, सबको पशु ही कहेंगे, या इनका बहुवचन बना सकते हैं, इनसे पूरी जाति का बोध हो रहा है। पक्षी से भी क्या हो रहा है पूरी जाति का बोध हो रहा है। हिंदू मुस्लिम नारी मित्र लड़के लड़कियां पुस्तकें लता फूल पुस्तक, ये सब क्या है हमारे बच्चों, क्या है ये हमारे जातिवाचक संज्ञा हैं। तो आपको समझ में आया। अगर आपसे पूछे कोई नगर में क्या है जातिवाचक संज्ञा है, ग्राम में क्या पूछे जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य में क्या है जातिवाचक, शेर में क्या है जातिवाचक, कुत्ता में क्या है जातिवाचक, पशु में क्या है जातिवाचक, पक्षी में क्या है जातिवाचक, हिंदू में क्या है जातिवाचक, यानी हिंदू नाम दे दिया। अब सारे लोग हिंदू हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं अलग अलग नाम दे दिया, पूरी जाति का पूरे 1000 हैं 2000 हैं 3000 हैं, सारे हिंदुओं को बोध एक ही पूरी जाति का बोध करा रहा है हिंदू शब्द, मुस्लिम भी पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसी के कारण ये क्या है हमारा जातिवाचक शब्द है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। अगला आता है हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रॉपर नाउन कहा जाता है। आइए इसकी परिभाषा के बारे में हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि परिभाषा है, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति क्या है विशेष व्यक्ति स्थान या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी विशेष होना चाहिए, उसका पर्सनली अकेला नाम होना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं भागना चाहिए, पूरी जाति का बोध नहीं कराएगा, ये अपने खुद का बोध कराएगा। जैसे कि राम क्या है किसी एक पर्सनल लड़के का ही नाम होगा, मोहन क्या है किसी का अपना पर्सनल नाम होगा, राघव क्या है किसी का अपना पर्सनल नाम होगा। तो ये एक विशेष व्यक्ति के नाम है, या महात्मा गांधी ले लो या चंद्रशेखर ले लो, या कुछ भी ले सकते हैं, उनका अपना एक अलग नाम है। हर व्यक्ति चंद्रशेखर नहीं हो सकता, हर व्यक्ति राघव नहीं हो सकता, हर व्यक्ति मोहन नहीं हो सकता, हर व्यक्ति राम नहीं हो सकता, इनका अपना अपना अलग अलग नाम है। इसी के कारण ये क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला आता है दिल्ली चंडीगढ़ मुंबई, यानी हर स्थान दिल्ली नहीं हो सकता, हर स्थान चंडीगढ़ नहीं हो सकता, हर स्थान मुंबई नहीं हो सकता, इसी के कारण ये क्या है हमारे विशेष स्थान है, इसी के कारण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। या इसकी जगह हम और कुछ भी ले सकते हैं। अब आया बच्चों हिमाचल हो गया, हिमालय हो गया, अरावली पर्वत हो गया, या फिर नेपाल में जो स्थित है माउंट एवरेस्ट हो गई चोटी। हर चोटी माउंट एवरेस्ट नहीं होगी, हर पर्वत अरावली नहीं होगा, हर किसी पर्वत को हिमालय के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। इसी के कारण ये क्या है विशेष पर्वत है, विशेष पर्वत होने के कारण ये क्या है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला आ गया रामचरितमानस हो गया, गीता हो गया, कुरान हो गया, हैं तो ये पुस्तक के नाम, लेकिन हर पुस्तक रामचरितमानस नहीं हो सकती, हर पुस्तक गीता नहीं हो सकती, हर पुस्तक कुरान नहीं हो सकती। ये अपनी अलग अलग पहचान है, यानी अपनी अलग पहचान लेकर आई है रामचरितमानस पुस्तक, गीता पुस्तक अपनी अलग पहचान लेकर आई है, कुरान अपनी अलग पुस्तक पहचान लेकर आई है। ऐसा नहीं है कि रामचरितमानस में ही सारी बुकें आती हों, भूगोल संस्कृत हिंदी गणित सब इसमें ही आते हों, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती, लेकिन इसका क्या है अपना एक पर्सनली नाम है, इसी के कारण ये क्या है विशेष पुस्तक है, इसी के कारण हमने क्या कहा इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा। अब आता है गंगा सतलुज यमुना, यानी हर नदी गंगा नहीं हो सकती, हर नदी सतलुज नहीं हो सकती, हर नदी यमुना नहीं हो सकती, इनका अपना पर्सनली नाम है, जिसके कारण हाँ आसानी से जाया भी जा सकता है आया भी जा सकता है, इसको विशेष नदियों के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बच्चों थर्ड नंबर पर आती है हमारी भाववाचक संज्ञा, जिसको हम इंग्लिश में अब्स्ट्रैक्ट भी कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जैसे कि इसकी परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के, जिस शब्द से किसी प्राणी या पदार्थ के
गुण, विशेषता, भाव, विचार, स्वभाव, दशा, कार्य का ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब क्या है, किसी व्यक्ति की क्या हो सकता है? कोई भी दशा हो सकती है, विचार भी हो सकता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका कार्य कैसा है, या वो दिखने में कैसा है, या गुण हैं या दोष हैं, उसके अंदर बुराई या अच्छाई, ये सब किस में आती हैं? हमारी भाववाचक संज्ञा में ही आती हैं। जैसे कि बल हो गया, तो बल से पता चल रहा है किसी की ताकत का भाव हमें उत्पन्न हो रहा है। ठंडाई हो गई, तो ठंडाई से हमें पता चल रहा है किसी के ठंडे होने का भाव आ रहा है हमारे मन में। धीरज से क्या हो गया? कोई धैर्य रखने वाला है। मिठास से क्या हो गया? कोई किसी के मीठे बोलने का भाव आ रहा है। शीतलता से क्या हो गया? किसी के ठंडे होने का भाव आ रहा है। उष्णता से क्या हो गया? किसी के गर्म होने का भाव आ रहा है। नींद से क्या हो गया? किसी के सोने का भाव आ रहा है। अंधेरे से क्या हो गया? किसी के अंधेरे से हम कह सकते हैं कि कालेपन होने का या फिर रात होने का भाव आ रहा है। उजाला से क्या हो गया? मतलब चमकने का या फिर दिन का भाव आ रहा है। सफाई हो गई, दरिद्रता हो गई, पीड़ा हो गई, पढ़ाई हो गई, चौड़ाई हो गई, लिखाई हो गई। ये सब के सब हमारे किस में आते हैं? ये हमारे भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो बच्चों, आपको कैसी लगी हमारी संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में? तो आई होप, मुझे आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना। बच्चों, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।